किस प्रकार से जंपर ने गुप्ता जी और मिश्रा जी को बाबा के पास ले आता है और इविलन अपनी काली शक्ति से रॉड को शैतान बना देती है। रॉड के शैतान बनते ही इविलन शहर में तबाही मचा देती है। इधर बाबा, गुप्ता जी और मिश्रा जी तप करने लगते हैं। शहर में इविलन को रोकने के लिए सेना हमला करती है, लेकिन इविलन को रोक नहीं पाती है। बाबा का यज्ञ पूरा होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी के अंदर शक्ति आ जाती है और इविलन का अंत करने के लिए शहर में जाते हैं, जहां पर रॉड मिश्रा जी को जमा देता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। रॉड, होश में आओ, तुमने अपने दोस्त मिश्रा जी पर ही वार कर दिया। गुप्ता जी बहुत कोशिश करता है रॉड को होश में लाने का, लेकिन रॉड इविलन के वश में था। मिश्रा जी को जमाने के बाद रॉड गुप्ता जी के नजदीक आने लगता है। बाबा तुरंत गुप्ता जी को बोलते हैं कि रॉड तुम्हारे नजदीक आ रहा है, तुम वापस पीछे आओ क्योंकि वह तुम्हें भी जमा देगा। गुप्ता जी तुरंत बाबा के पास आ जाता है। गुप्ता जी के वापस पीछे आते ही बाबा अपनी शक्ति से रॉड को एक पिंजरा में कैद कर देते हैं। रॉड के अंदर काली शक्ति होने से वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था, इसलिए वह बहुत आसानी से पिंजरा से बाहर निकल आता है। बाबा, रॉड तो बहुत ही ताकतवर हो गया है, अब इसे कैसे रोकेंगे? गुप्ता जी के बोलते ही बाबा अपने सबसे ताकतवर पिंजरा का निर्माण करने के लिए कुछ मंत्र अपने मन में बोलते हैं। उधर इविलन धीरे धीरे मिश्रा जी के नजदीक आने लगती है, क्योंकि वह मिश्रा जी को मारना चाहती थी। बाबा अपने मंत्र से सबसे ताकतवर पिंजरा का निर्माण करते हैं और रॉड को उसमें कैद कर देते हैं। तभी गुप्ता जी का नजर इविलन पर पड़ता है, तो वह देखता है कि इविलन मिश्रा जी पर हमला करने वाली है। गुप्ता जी तुरंत दौड़कर आगे बढ़ता है और इविलन पर एक जोरदार पंच लगाता है। गुप्ता जी के पास दिव्य शक्तियां होती है, इसलिए गुप्ता जी के वार से इविलन दूर गिर जाती है। गुप्ता जी अपनी दिव्य शक्तियां से मिश्रा जी को ठीक कर देता है। मिश्रा जी को ठीक होता देख इविलन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इविलन अपनी काली शक्ति से गुप्ता जी पर वार करती है और गुप्ता जी भी इविलन पर वार करते हैं। दोनों के वार से एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से दोनों दूर गिर जाते हैं। इविलन समझ जाती है गुप्ता जी को मारना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वह अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना लेती है। इविलन को मारने के लिए गुप्ता जी जोरदार पंच लगाता है, लेकिन अब इविलन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी इविलन के एक जोरदार हमले से गुप्ता जी घायल हो जाता है। गुप्ता जी, आप ठीक तो है ना? मैं इस इविलन को छोड़ूंगा नहीं। जंपर और मिश्रा जी दोनों मिलकर इविलन पर हमला करते हैं। इविलन के अंदर अच्छी आत्मा समा गई थी, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जिसके चलते मिश्रा जी और जंपर का भी वार बेकार हो जाता है। तभी इविलन के एक जोरदार वार से दोनों बेहोश हो जाता है। सभी के घायल होता देख बाबा को गुस्सा आ जाता है और वह इविलन पर हमला करते हैं। बाबा के वार से भी इविलन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा समझ जाते हैं कि इविलन को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए जैसे ही इविलन बाबा पर वार करती है तभी बाबा गायब हो जाते हैं। तभी इविलन बाबा को डरपोक बोलने लगती है। इविलन, मैं यहाँ से भागा नहीं हूँ, तुम अपने पीछे तो देखो। जैसे ही इविलन अपने पीछे मुड़ती है, तभी बाबा अपनी पूरी ताकत से इविलन पर हमला करते हैं। बाबा के जोरदार हमले से इविलन का सुरक्षा कवच टूट जाता है। सुरक्षा कवच टूटते ही इविलन को गुस्सा आ जाता है और एक जोरदार पंच से बाबा पर हमला करती है। इविलन का पंच इतना खतरनाक होता है कि उसके एक ही वार से बाबा घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी, मैं अभी विलन से नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और तुम्हें ही बुराई को हराना होगा। बाबा के शरीर से सारी शक्तियां बाहर निकल जाती है और गुप्ता जी के अंदर प्रवेश कर जाती है। गुप्ता जी, मुझे उम्मीद है तुम जरूर विजय होगे। अपनी पूरी शक्ति गुप्ता जी को देने के बाद बाबा बेहोश हो जाते हैं। बाबा, मैं इविलन को छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी और इविलन के बीच जोरदार लड़ाई होना शुरू हो जाती है।
कभी इविल नन मार खाती है तो कभी गुप्ता जी। गुप्ता जी और बाबा का शक्ति एक होने के बाद भी इविल नन को हराना मुश्किल हो रहा था। इविल नन गुप्ता जी को मार मार कर बुरा हाल कर देती है। गुप्ता जी बहुत कोशिश किए थे इविल नन को हराने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वह भी बेहोश हो जाता है। सभी लोगों के बेहोश हो जाने पर इविल नन बहुत खुश हो जाती है और रॉड को पिंजरा से बाहर निकालने लगती है। तभी इधर गुप्ता जी को बाबा की बातें याद आती है। गुप्ता जी, मुझे उम्मीद है तुम जरूर विजय होगे। बाबा की बातें याद आते ही गुप्ता जी को होश आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इविल नन का अंत कैसे किया जा सकता है। तभी गुप्ता जी को अच्छी आत्माओं की बातें याद आती है। गुप्ता जी, यह शस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी मदद से तुम इविल नन का अंत कर सकोगे। अच्छी आत्माओं की बातें याद आते ही गुप्ता जी तुरंत चर्च के पास जाने लगते हैं, क्योंकि पिछली बार गुप्ता जी वह चमत्कारी तलवार वहीं गिरा दिए थे। चर्च पहुंचते ही गुप्ता जी उस तलवार को इधर उधर खोजने लगते हैं। आखिर वो तलवार किधर गया? मुझे जल्दी ही खोजना होगा उसे। गुप्ता जी इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर तलवार पर पड़ती है। तलवार उठाते ही गुप्ता जी जोश में भर जाते हैं। इविल नन, अब तुम बचोगी नहीं। गुप्ता जी तलवार को लेकर तुरंत शहर में जाने लगते हैं। इधर इविल नन बाबा का अंत करने के लिए आगे बढ़ती है। इविल नन, रुक जाओ, वरना रॉड का अंत कर दूंगा मैं। इविल नन तुरंत रुक जाती है, क्योंकि रॉड उसका बेटा था। गुप्ता जी बाबा की दी हुई शक्ति से रॉड को फिर से कैद कर लेता है। इविल नन, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, सभी अच्छी आत्माओं को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा। गुप्ता जी की बात इविल नन नहीं मानती है और गुप्ता जी पर वार करती है। गुप्ता जी इविल नन का वार से बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास चमत्कारी तलवार आ गया था। इविल नन, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। गुप्ता जी कुछ मंत्र बोलकर तलवार को इविल नन की तरफ फेंक देता है। तलवार बहुत ही तेजी के साथ इविल नन पर प्रहार करती है, जिसके बाद इविल नन दर्द से छटपटाने लगती है। इधर बाबा, मिश्रा जी और जंपर को होश आ जाता है। तलवार में इतनी शक्ति होती है कि वह इविल नन का अंत कर देती है और सभी अच्छी आत्माएं बाहर निकल आते हैं। गुप्ता जी, तुमने साबित कर दिया, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसकी हार निश्चित है। बुरा व्यक्ति सबको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि 100 सालों के बाद आज उन सभी को मुक्ति मिल जाती है। इविल नन के मरते ही रॉड भी ठीक हो जाता है, इसलिए गुप्ता जी रॉड को पिंजरा से बाहर निकाल देते हैं और इस तरह फिर से गुप्ता जी की टीम ने एक और इविल का अंत कर